हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। मैं प्रदीप झा आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्यभट्ट पाठशाला पर स्वागत करता हूं। आज हम जो आप लोग के समक्ष एक समाचार न्यूज़ लेकर आए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपको पता होगा कि JSSC CGL की वैकेंसी आने वाली है कैलेंडर में, तो संभावित जो उसकी जो नोटिफिकेशन की जो तारीख है यानी समय है वो मई का प्रथम सप्ताह है। अभी तक आए नहीं है, लेकिन आप ये समझिए कि इस वीक में अगर नहीं आती है तो नेक्स्ट वीक में इसके आने की प्रबल संभावना है। जैसा कि आपको पता है कि इसकी जो एग्ज़ाम इन परीक्षा तिथि का जो कैलेंडर में दर्शाया गया है वो है सितंबर के प्रथम सप्ताह में। तो वैसे अभी से नोटिफिकेशन भी नहीं आया है और बहुत सारे लोगों द्वारा, बहुत सारे शिक्षकों द्वारा ये कहा जा रहा है कि सितंबर में परीक्षा का आयोजन होना संभव नहीं है, एक आध महीना डिले होगा। तो मेरा सभी छात्रों से जो JSSC CGL का सीरियसली प्रिपरेशन कर रहे हैं या करना चाहते हैं वो उस चीज़ों पे ध्यान न दें। आप यही मान के चलें कि जो एग्ज़ाम जो है सितंबर में ही ले लिया जाएगा। अगर किसी वजह से मान लीजिए कि एक्सटेंड होता है तो एक्स्ट्रा समय का आपको फ़ायदा उठाना है। ये मान के अभी से नहीं चलना है एग्ज़ाम अक्टूबर या नवंबर में होगा। तो आपको यही टारगेट करके रखना है कि सितंबर में एग्ज़ाम निर्धारित है तो अगस्त तक हम अपनी पूरी प्रिपरेशन को फिनिश कर लें और उसके बाद का समय जो है हम 10 अगस्त के बाद का समय है वो रिवीजन के लिए रखें। अगर मान लीजिए 1 महीना या 15 दिन का टाइम एक्सटेंड हो जाता है तो आपको और फ़ायदा होगा, उसका उस समय का और बेहतर तरीके से उपयोग कर सकते हैं। तो जो खबरें हैं कि एग्ज़ाम समय पे नहीं हो पाएगी इस पर बिल्कुल भी ध्यान ना दें। जो भी छात्र सिंसियर हैं और इसको फाइनली इसको निकालना चाहते हैं, इसमें सेलेक्ट होना चाहते हैं, ठीक है, ये मेरा सभी आप लोगों से विनम्र निवेदन है सभी छात्रों से। उसके बाद जहाँ तक रही सीटों, आपको पता है ये पहली बार ये वैकेंसी 2015 में आई थी और तब से अभी आ रहा है, वापस हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, कोर्ट में फंस जा रहा है। अभी तक ये प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। एक बार तो इसका प्रीलिम्स का रिजल्ट आ गया था, मुख्य परीक्षा होने ही वाली थी, उससे पहले ही सरकार गवर्नमेंट द्वारा अधियाचना को वापस ले लिया गया और तब से ये लटकता ही गया और अभी तक इसमें कोई भी प्रोग्रेस नहीं हुआ है। इस बार ऐसी उम्मीद की जा रही है कि इस बार ये प्रोसेस जो इसका कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो 2015 में या बाद में 2-3 बार तो वैकेंसी आई है। तो लास्ट टाइम जो वैकेंसी आई थी उसमें आप ये समझिए कि टोटल सीटें थी 956। उसमें जो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, जिसको हम लोग सचिवालय सहायक के नाम से भी जानते हैं, ये लेवल 7 का पोस्ट है और इसकी पोस्टिंग सिर्फ आपको रांची में होगी, रांची सेक्रेटरीट में। वो 384 सीटें थी उस समय जब नोटिफिकेशन आया था पहली बार या लास्ट टाइम। ब्लॉक सप्लाई ऑफिसर की सीटें थी 245। जूनियर सचिवालय असिस्टेंट, इसको LDC बोलते हैं, जो सचिवालय में ही पोस्टिंग होगी, उसकी सीटें थी 322 और ये था प्लानिंग असिस्टेंट की सीटें थी 5, ठीक है। ये सभी को मिला के 956 जो है टोटल वैकेंसी थी, ठीक है। अब जो है आपको न्यूज़पेपर में आप देख रहे होंगे कि सिर्फ ASO यानी सेक्शन ऑफिसर की जो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की सीटों की संख्या बढ़कर 863 हो गई है। मतलब 384 से बढ़कर 863 हो गई है, यानी 479 सीटें जो है वो बढ़ गई है। तो 479 अगर इसमें हम ऐड कर दें तब देखिए कितना हो जाएगा। 9 6 15 हो गया, 7 5 12 13 हो गया और ये 1435 सीटें तो यही हो गई। साथ में कुछ और सीटें जिसमें कुछ नई पोस्ट जोड़ने की संभावना है। जैसे ये है सर्किल इंस्पेक्टर, इसको हम लोग कानूनगो के नाम से भी जानते हैं, है ना, कानूनगो। ये जो है जमीन संबंधी, जैसे जो ये CO को असिस्ट करता है प्रत्येक अंचल कार्यालय में जो CO होता है, सर्किल ऑफिसर होता है, वो CO को असिस्ट करता है सर्किल इंस्पेक्टर। और यही सर्किल इंस्पेक्टर जो है इसको अंचल निरीक्षक सह कानूनगो बोलते हैं। यही आप समझिए 7 to 8 ईयर में प्रमोशन पाकर ये CO भी बन जाते हैं। तो ये जॉब बहुत अच्छी है सर्किल इंस्पेक्टर की। 7 से 8 साल में ये प्रमोशन होके CO के पद पे पहुंच जाता है। तो ये सर्किल इंस्पेक्टर है। अब देखिए ये जो पद है वो सभी प्रखंड में एक एक पद इसका होता है। तो झारखंड में चूंकि 260 प्रखंड है तो हम ये मान के चलें कि कुछ प्रखंड में CI सर्किल इंस्पेक्टर होंगे जो प्रमोशन से नीचे से आए होंगे। फिर भी कम से कम 200 के आसपास या आप समझिए कि कम से कम मिनिमम तो 150 सीट तो जरूर आएगी इसमें, है ना। फिर BPRO, इसको बोलते हैं प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी। तो 260 प्रत्येक प्रखंड में एक प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी की पोस्ट है। तो 260 टोटल है।
तो ये भी समझिए आप कि 200 के आसपास, अभी एग्जैक्ट नहीं पता कि 200 के आसपास वैकेंसी होगी, ये भी मान सकते हैं आप कि 200 के आसपास वैकेंसी होगी, इसकी भी है ना, CI की भी। अब ये जो है हमारा कोऑपरेटिव एक्सटेंशन ऑफिसर, सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, इसकी सीटें जो है आपको हर एक जो मंडी होता है या उसमें जो उसमें इसकी सीटें होती हैं, तो ये भी आप मान के चलिए कि 150 के आसपास सीटें जो है इसके भी होने की आने की संभावना है। एग्जैक्टली अभी न्यूज़ इसके बारे में नहीं है, लेकिन इतनी सीटें कम से कम तो इसकी तो अवश्य होने की संभावना है। अब एक और पोस्ट है LEO, ठीक है, लेबर एक्सटेंशन उद्योग विस्तार पदाधिकारी, सॉरी उद्योग नहीं, ये है श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, है ना, लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, इसके भी जुड़ने की संभावना है। कितनी सीटें आएगी, क्या आएगी, इसके बारे में कोई अभी जानकारी प्राप्त नहीं हो पाई है, लेकिन इसके भी सीटों की जुड़ने की संभावना है। अगर हम मान लीजिए इसको अभी नहीं भी मान के चलें, तो ये समझिए आप 200 ये तो कम से कम 500 सीटें इसमें अवश्य और ऐड हो जाएंगी, तो ये मिला के हो गया आपका 1935। तो आप ये मान के सकते हैं कि 2000 के आसपास सीटें जो है CGL JSSC CGL में आ रही है, वो नेक्स्ट वीक में आने की प्रबल संभावना है। तो ये बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और ये बेहतरीन जॉब है ना, ये बेहतरीन जॉब है। और जैसा कि आपको पता है इसका एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, सभी को पता, जो भी इसका प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो सभी को पता होगा कि इसका पैटर्न क्या है। मेनली जो पेपर 2 है लैंग्वेज पेपर, जिसमें 100 क्वेश्चन पूछा जाता है। पेपर 2 में पेपर 1 तो क्वालिफाइंग होता है, तो आप लोग आराम से क्वालिफाई कर लेंगे। पेपर 2 जो होता है लैंग्वेज का, इसमें 100 क्वेश्चन होता है, 300 मार्क्स का, 300 मार्क्स का होता है। अब पेपर 3 में जो है 150 क्वेश्चन होता है, 150 क्वेश्चन, ये हो गया 450 मार्क्स का, ठीक। तो यही दोनों पे यानी 750 पे आपको मेरिट बनना है, और इसमें 1/3 जो है नेगेटिव मार्किंग होगा, 1/3 जो है वो नेगेटिव मार्किंग होगा। तो 750 में ये तो लैंग्वेज पेपर है, जो भी आपके 15 लैंग्वेज हैं इसमें पहले 12 थे, अभी आपको पता होगा कि हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत को भी ऐड कर दिया गया है, तो कुल अब 15 हो गया है। और ये जो पेपर है पेपर 3 वो GS के पेपर है, इसमें झारखंड स्पेशल से 40 क्वेश्चन, GS से आपके 30 क्वेश्चन और 20-20 क्वेश्चन जैसे मैथ्स, रीजनिंग, फिर आपका कंप्यूटर, इस सब से आपका, और जनरल साइंस। तो मैथ से 20 क्वेश्चन, रीजनिंग से 20 क्वेश्चन, कंप्यूटर से 20 क्वेश्चन और आपका साइंस से 20 क्वेश्चन, तो 80 क्वेश्चन तो आपका ये हो गया। अब प्लस 40 आपका पूछेगा झारखंड स्पेशल से, और 30 क्वेश्चन होगा जनरल स्टडी, जिसमें हिस्ट्री भी होगा, ज्योग्राफी भी होगा, पॉलिटी भी होगा, इकोनॉमिक्स भी होगा। तो ये 30 क्वेश्चन सभी को मिलाकर पूछा जाएगा। इसके अलावा को हिस्ट्री का जो विशेष बुक है उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ लुसेंट पढ़ के आपका काम हो जाएगा, क्योंकि मुश्किल से 4 से 5 क्वेश्चन आपका हिस्ट्री से पूछा जाएगा। क्योंकि अगर ये मान के चलिए आप कि 30 क्वेश्चन अगर GS से पूछा जा रहा है, ठीक, तो उसमें से 10 क्वेश्चन जो है कम से कम करेंट से पूछा जाएगा, है ना, करेंट से कम मिनिमम 10 क्वेश्चन होगा। तो 20 में आप समझिए कि 20 में सब पूछना है उसको, हिस्ट्री भी, पॉलिटी भी, ज्योग्राफी भी, इकोनॉमिक्स भी, तो कितना क्वेश्चन पूछेगा ये बहुत आसानी से आप ये पता लगा सकते हैं। तो इसमें बहुत डीपली पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बहुत डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ जो सामान्य अध्ययन का जो लुसेंट की बुक है उसी से आपका काम हो जाएगा। हाँ, झारखंड स्पेशल जो 40 क्वेश्चन है उसको आपको थोड़ा सा अच्छे से काम करना होगा। बाकी मैथ्स है, रीजनिंग है, कंप्यूटर है और साइंस है, ये चारों सेक्शन 20-20 क्वेश्चन, 20-20 नंबर के हैं, 20-20 क्वेश्चन हैं, सभी 60-60 मार्क्स के होंगे, क्योंकि उसमें एक क्वेश्चन का जो है 3 मार्क्स होगा, और अगर आप एक गलती करेंगे तो 1 मार्क्स आपका कटेगा। तो 750 पे मेरिट बनेगा, और 750 में आप ये मान के चलें कि आपको 75% कम से कम स्कोर करना होगा। नेगेटिव होने के बावजूद 75% आपको सिलेक्शन के लिए स्कोर करना होगा, और 80% के आसपास आपको स्कोर करना पड़ेगा किसके लिए, ASO पोस्ट के लिए, क्योंकि सबका पहली जो प्राथमिकता होती है वो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का पद ही होता है। तो 75% प्लस आपको करना पड़ेगा स्कोर सिलेक्शन के लिए, और 80% स्कोर करना पड़ेगा आपको ASO यानी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के पद के लिए। तो जो लोग भी इसकी तैयारी कर रहे हैं, और बिना एक पल एक क्षण गवाए इसकी तैयारी में शिद्दत से लग जाए
और ये मान के तैयारी शुरू करें या तैयारी करें कि इसका जो एग्ज़ाम है वो सितंबर के प्रथम सप्ताह में होने जा रही है। दिमाग में बिल्कुल भी ये ना रखें कि आगे भी एक्सटेंड होगा तो अच्छी बात है, आपको उस समय का एक्स्ट्रा समय मिलेगा, उसका सदुपयोग कर।